नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर डिवाइन मेलोडीज़ के तहज़ीब मुशायरे में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तहज़ीब की ये संस्था मुशायरों को शूट करके अपने यूट्यूब चैनल पर उसको प्रसारित करती है और इनके सभी शूट, सभी मुशायरे बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और बहुत सराहे जाते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का ये मुशायरा सुखनवरी आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अश्वनी उम्मीद लखनवी। मेरे एक दोस्त हैं नवी मुंबई के, उनका नाम है रंजन देवनाथ रंज। उनके ये शेर हैं, उससे मैं आगाज़ करता हूँ आज की महफ़िल का। बहारों की महफ़िल सजाई है मैंने, सितारों की महफ़िल सजाई है मैंने। बहारों की महफ़िल सजाई है मैंने, सितारों की महफ़िल सजाई है मैंने। कोई ना रहे बेखबर याद रखना, ये यारों की महफ़िल सजाई है। इसी के साथ एक बार फिर हम अपने सभी दोस्तों को, अपने नए शायरों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, यहाँ मौजूद हैं इस मंच पर। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी शायर यहाँ पर आज आए हुए हैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे एक श्लोक की एक पंक्ति याद आती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं, और ये बिल्कुल सत्य है। और इसी पंक्ति को सार्थक करती हुई हमारे साथ एक शायरा, एक कवित्री यहाँ मौजूद हैं, जो न केवल शायरा हैं, न केवल कवित्री हैं, बल्कि एक बहुत अच्छी अभिनेत्री भी हैं। मेरी मुराद है श्रीमती श्रुति भट्टाचार्य जी से कि वो अपनी बेहतरीन गज़लें यहाँ पर आकर प्रस्तुत करें। और मैं उनको इस्तकबाल के तौर पर ये कहना चाहता हूँ, दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए। रेहाना रूही के ये शेर हैं, दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। श्रीमती श्रुति भट्टाचार्य वो आएँ और अपनी रचनाएं, अपनी गज़लें यहाँ पेश करें। तहज़ीब के दर्शकों को मेरा नमन, आदाब। आप सभी, मैं तहज़ीब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस महफ़िल में शामिल किया। अश्विनी जी, आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और बहुत ही अच्छे शेर से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो मैं भी कुछ शेर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, रखती हूँ। तेरा इंसाफ कर दिया मैंने, तेरा इंसाफ कर दिया मैंने, जा तुझे मुआफ़ कर दिया मैंने, जा तुझे मुआफ़ कर दिया मैंने। अब तू देख ले चेहरे को अपने, अब तू देख ले चेहरे को अपने, आईना साफ़ कर दिया मैंने, आईना साफ़ कर दिया मैंने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ताजुब है वो दूर जाते नहीं हैं, ताजुब है वो दूर जाते नहीं हैं, जो मिलने कभी हमसे आते नहीं हैं, जो मिलने कभी हमसे आते नहीं हैं। चलो जुगनुओं को ही कैदी बना ले, चलो जुगनुओं को ही कैदी बना ले, सितारे तो मुट्ठी में आते नहीं हैं, सितारे तो मुट्ठी में आते नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। हिकारत से फेंके गए हो जो सिक्के, हिकारत से फेंके गए हो जो सिक्के, वो खुददार साहिल उठाते नहीं हैं, वो खुददार साहिल उठाते नहीं हैं। खुद से मिलने की सारी राहों पर,
खुद से मिलने की सारी राहों पर पहरा लगवा दे अपनी यादों पर, पहरा लगवा दे अपनी यादों पर। हम शहंशाह को मात दे देंगे, हम शहंशाह को मात दे देंगे। आप इतरा रहे हैं प्यादों पर, आप इतरा रहे हैं प्यादों पर। एक तरफ दिल तो एक तरफ है दिमाग, एक तरफ दिल तो एक तरफ है दिमाग। दो शिकारी हैं दो किनारों पर, दो शिकारी हैं दो किनारों पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिन में करता रहा सफ़र सूरज, दिन में करता रहा सफ़र सूरज। रात को सो गया पहाड़ों पर, रात को सो गया पहाड़ों पर। आतिशे दिल कलम उगलता है, आतिशे दिल कलम उगलता है। देखिए कौन कौन जलता है, देखिए कौन कौन जलता है। ये तेरे इंतज़ार की शब है, ये तेरे इंतज़ार की शब है। जिसका सूरज नहीं निकलता है, जिसका सूरज नहीं निकलता है। ये तेरे इंतज़ार की शब है, ये तेरे इंतज़ार की शब है। जिसका सूरज नहीं निकलता है, जिसका सूरज नहीं निकलता है। अपने चेहरे को साफ करता नहीं, अपने चेहरे को साफ करता नहीं। आईना रोज़ वो बदलता है, आईना रोज़ वो बदलता है। तो एक 3 शेरों की छोटे एक उसमें तरन्नुम में। ख्वाबों में किसी और का पैकर तो नहीं था, ख्वाबों में किसी और का पैकर तो नहीं था। हालांकि मुझे तू भी मैसर तो नहीं था, हालांकि मुझे तू भी मैसर तो नहीं था। मैं कैसे किसी और से फिर दिल को लगाती, मैं कैसे किसी और से फिर दिल को लगाती। मेरे लिए तुझसे कोई बेहतर तो नहीं। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए तुझसे कोई बेहतर तो नहीं था। तू कैसे मिटा सकता था हस्ती को हमारी, तू कैसे मिटा सकता था हस्ती को हमारी। हाथों में तेरे मेरा मुकद्दर तो नहीं था, हाथों में तेरे मेरा मुकद्दर तो नहीं था। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत ही खूबसूरत शायरी श्रुति भट्टाचार्य जी की, और शायद इस मुशायरे का आगाज़ इससे बेहतर और नहीं हो सकता है, क्योंकि शायरी तो अच्छी ही थी, और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं कि महिलाएं अगर किसी चीज़ की शुरुआत करें तो वो बहुत सफल होती है, सार्थक होती है। चलिए चलते हैं आगे। हो गई शाम कोई शमा जला दी जाए, हो गई शाम कोई शमा जला दी जाए। दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए। गैर मुमकिन है जो दुनिया में मिलन रूहों का, क्यों ना ये जिस्म की दीवार गिरा दी जाए। इसी के साथ मैं आपको अब एक ऐसे शायर से मिलवाना चाहता हूँ। वो कहाँ से आते हैं, पहले इस बात पे हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे देश में 28 प्रदेश हैं, और उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है गुजरात। वहाँ के लोगों से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जैसे वो बोलचाल में, मेल जोल में बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, और खुश रहना जानते हैं, सबसे बड़ी बात।
तो ये, और अब तो ऐसा भी हो गया है कि गुजरातियों से ये भी सीखा जा सकता है कि देश को बखूबी कैसे चलाया जाए, है ना। हमारे देश को केवल मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 गुजराती ही मिलकर चला रहे हैं, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप समझदार हैं। और इतना लंबा इंट्रोडक्शन देने के बाद अब मैं सीधे उस शायर को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। उनका नाम है श्री दिलीप ठक्कर जी। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बड़े बड़े शेर कह देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, एकदम से आपको लगेगा कि ये क्या बात कह दी इन्होंने। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और सीधे उनको मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ कि, और उनसे एक सवाल है मेरा कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो? दिलीप ठक्कर जी। तहजीब के सभी को नमस्कार। एक गज़ल तरन्नुम से शुरुआत करता हूँ। मतला है, नैन में सपने सजाना सीख लो, नैन में सपने सजाना सीख लो, नैन में सपने सजाना सीख लो, रेत पे भी घर बनाना सीख लो, रेत पे भी घर बनाना सीख लो, नैन में सपने सजाना सीख लो। और शेर है, रोशनी होगी इन्हीं से हर तरफ, रोशनी होगी इन्हीं से हर तरफ, रोशनी होगी इन्हीं से हर तरफ, इन चिरागों को जलाना सीख लो, इन चिरागों को जलाना सीख लो, नैन में सपने सजाना सीख लो। और शेर है, चाहते हो गर खुशी शामिल रहे, चाहते हो गर खुशी शामिल रहे, चाहते हो गर खुशी शामिल रहे, गैर को अपना बनाना सीख लो, गैर को अपना बनाना सीख लो, नैन में सपने सजाना सीख लो। और शेर है, सैर भी लिखा करो तो वज़न में, शेर भी लिखा करो तो वज़न में, शेर भी लिखा करो तो वज़न में, ढंग से इसको सुनाना सीख लो, ढंग से इसको सुनाना सीख लो, नैन में सपने सजाना सीख लो। और मक्ता है, दुश्मनों से जो भी हो दिलदार तुम, दुश्मनों से जो भी हो दिलदार तुम, दुश्मनों से जो भी हो दिलदार तुम, दोस्तों से हार जाना सीख लो, दोस्तों से हार जाना सीख लो, दुश्मनों से जो भी हो दिलदार तुम, दोस्तों से हार जाना सीख लो, नैन में सपने सजाना सीख लो, रेत पे भी घर बसाना सीख लो। और एक गज़ल और तरन्नुम में ये मतला है, इल्ज़ाम है ये मुझ पे
हकीकत जरा नहीं, इल्जाम है ये मुझ पे, हकीकत जरा नहीं, वो सुन लिया किसी ने जो मैंने कहा नहीं, इल्जाम है ये मुझ पे। और शेर है कि कोशिशें बुझाने की तूफान ने मगर, की कोशिशें बुझाने की तूफान ने मगर, की कोशिशें बुझाने की तूफान ने मगर, ये हौसला है मेरा कि अब तक बुझा नहीं, ये हौसला है मेरा कि अब तक बुझा नहीं, वो सुन लिया किसी ने जो मैंने कहा नहीं। और शेर है, बेशक हमारे जुर्म में मोहब्बत की दो सजा, बेशक हमारे जुर्म में मोहब्बत की दो सजा, बेशक हमारे जुर्म में मोहब्बत की दो सजा, बतलाओ कोई जुर्म ये जिसने किया नहीं, बतलाओ कोई जुर्म ये जिसने किया नहीं, वो सुन लिया किसी ने जो मैंने कहा नहीं। और शेरे, यादों की बुझती राख में चिंगारियाँ भी थी, यादों की बुझती राख में चिंगारियाँ भी थी, यादों की बुझती राख में चिंगारियाँ भी थी, ऐसा लगा है जख्म अभी तक भरा नहीं, ऐसा लगा कि जख्म अभी तक भरा नहीं, वो सुन लिया किसी ने जो मैंने कहा नहीं। और बतला है, दिलदार उसकी जात से क्यों खौफ खाए हम, दिलदार उसकी जात से क्यों खौफ खाए हम, दिलदार उसकी जात से क्यों खौफ खाए हम, होगा किसी का वो तो हमारा खुदा नहीं, होगा किसी का वो तो हमारा खुदा नहीं, वो सुन लिया किसी ने जो मैंने कहा नहीं, इल्जाम है मुझ पे। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत गज़लें थी दिलीप ठक्कर साहब की, और उससे भी खूबसूरत उनका अंदाज़ था। वो तरन्नुम में पढ़ते थे, फिर उसको एक तहद में भी पढ़ देते थे, तो एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा था सुनने में। और अब चलते हैं इस तहज़ीब मुशायरे के अगले पायदान पर। अब मैं जिस शायर को मंच पे बुलाना चाहता हूँ, उनके लिए अगर मुझे ये कहना हो कि जो भी वो लिखते हैं या जो भी वो गज़लें कहते हैं, शेर कहते हैं, वो उनके खुद के तजर्बे हैं या जो दर्द उन्होंने भोगा है उसको वो अपने शेरों में ढालते हैं, इस तरह के अगर मैं लफ्ज़ प्रयोग करूँगा तो
तो ये बेईमानी होगा, और ये इसलिए बेईमानी होगा कि उनकी उम्र ही अभी बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद उनकी शायरी में जो एक तगज़ुल है, एक जो गज़लियत है, वो उनको अपनी उम्र से एक बड़ा शायर बनाती है, और यही उनकी मकबूलियत का राज भी है। ये सब कहकर मैं रास्ता बना रहा हूँ एक ऐसे शायर के लिए जिसने छोटी सी उम्र में सबका दिल जीत लिया है, और आज इसका दिल आप सबके दिलों पर आ गया है। तो मैं बिना देर किए उसका नाम लेना चाहता हूँ। मैं बुलाना चाहता हूँ अमन मिश्रा अनंत जी को कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी गज़लें पेश करें। मुझे उनके इस्तकबाल करने के लिए मनोज मुंतशिर का एक शेर याद आता है। लपक के जलते थे बिल्कुल शरारे जैसे थे, लपक के जलते थे बिल्कुल शरारे जैसे थे, नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे। अमन मिश्रा अनंत। तहज़ीब का बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत महफ़िल का मुझे हिस्से बनाने के लिए। देखिए, मतलब एक शेर है, वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। हम शायरी में पत्थर दिल होने की बात करते हैं। धाम लिख दूँ तेरे दिल पे, धाम लिख दूँ तेरे दिल पे, श्याम लिख दूँ तेरे दिल पे, धाम लिख दूँ तेरे दिल पे, श्याम लिख दूँ तेरे दिल पे, दिल तेरा पत्थर का है तो राम लिख दूँ तेरे दिल पे। दिल तेरा पत्थर का है तो राम लिख दूँ तेरे दिल पे। पूजित तुलसी हर दिन बतलाती थी, पूजित तुलसी हर दिन बतलाती थी, माँ सूरज से पहले उठ जाती थी। पूजित तुलसी हर दिन बतलाती थी, माँ सूरज से पहले उठ जाती थी। मुझको वैसे पढ़नी है ये दुनिया, मुझको वैसे पढ़नी है ये दुनिया, जैसे नानी मानस पढ़वाती थी, जैसे नानी मानस पढ़वाती थी। गज़ल से कुछ शेर हैं कि माया सरयू को पार आया हूँ, माया सरयू को पार आया हूँ, राम मैं तेरे द्वार आया हूँ। माया सरयू को पार आया हूँ, राम मैं तेरे द्वार आया हूँ। अपना किस्सा भी कर्ण जैसा है, अपना किस्सा भी कर्ण जैसा है, सांस वचनों पे वार आया हूँ। अपना किस्सा भी कर्ण जैसा है, सांस वचनों पे वार आया हूँ। माँ की ममता का मान रखना था, माँ की ममता का मान रखना था, अपनी राधा बिसार आया हूँ। माँ की ममता का मान रखना था, अपनी राधा बिसार आया हूँ। पात्र बनके किसी कथा का मैं, पात्र बनके किसी कथा का मैं, अपनी गाथा को मार आया हूँ। पात्र बनके किसी कथा का मैं, अपनी गाथा को मार आया हूँ। एक और गज़ल से कुछ शेर देख लें कि हम ऐसे बुज़दिलों की मान साईं, हम ऐसे बुज़दिलों की मान साईं, तो कर दे रात का ऐलान साईं। हम ऐसे बुज़दिलों की मान साईं, तो कर दे रात का ऐलान साईं। बड़ी बिटिया का मंडप सज रहा था, बड़ी बिटिया का मंडप सज रहा था, अचानक आ गया तूफ़ान साईं। अचानक आ गया तूफ़ान साईं। मैं दो आँखों में पढ़कर आ चुका हूँ, मैं दो आँखों से पढ़कर आ चुका हूँ, तेरी धरती का सारा ज्ञान साईं। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। गिले शिकवे से पहले सोच लेना, मुझे चुभने से पहले सोच लेना। गिले शिकवे से पहले सोच लेना, मुझे चुभने से पहले सोच लेना। बहन है माँ है घर में बाप भी है, बहन है माँ है घर में बाप भी है, ये विष पीने से पहले सोच लेना। बहन है माँ है घर में बाप भी है, ये विष पीने से पहले सोच लेना। नशे में क्या करोगे होश खोकर, नशे में क्या करोगे होश खोकर,
नशा करने से पहले सोच लेना, नशा करने से पहले सोच लेना, मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो, मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो, मेरे मरने से पहले सोच लेना, मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो, मेरे मरने से पहले सोच लेना। कोई सोया कहीं फुटपाथ पर है, कोई सोया कहीं फुटपाथ पर है, कभी सोने से पहले सोच लेना, कभी सोने से पहले सोच लेना। एक छोटी सी नज़्म है जिसका उन्वान है मंगलसूत्र। तो कभी ऐसा हो कि आप अचानक 3-4 साल बाद अपने प्रेमी से मिले, प्रेमिका से मिले, तो क्या हालत होगी। इस नज़्म की भूमिका ये देखिएगा कि कितनी बदली बदली हो तुम, देखो फिर भी पगली हो तुम, कितने सालों बाद मिली हो फिर भी इतनी दूर खड़ी हो, चुप क्यों हो तुम, कुछ तो बोलो, मेरे कंधे सर रख रोलो, देखो तुम बिन कैसा हूँ मैं, हर दिन घटता रहता हूँ मैं, डरता हूँ तुम बिन रातों से, सूरज पहले सोता हूँ मैं। चाय पियोगी, यार कहोगी, थामे मेरा हाथ चलोगी, हाल सुनोगी मेरे दिल का, या फिर मेरे शेर सुनोगी। और वैसे तुमसे कुछ कहना है, पर ठहरो मेरा दिल सहमा है, माना कि अच्छा गहना है, मंगलसूत्र क्यों पहना है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। जैसा कि मैंने आपको जब इनको बुलाया था, अमन मिश्रा जी को पहले ही बता दिया था कि इनका तजर्बे पे आप मत जाइएगा, इनका जो सोचने की जो कल्पना शक्ति है वो बहुत दूर तक है, तो वो उनकी रचनाओं में बिल्कुल साफ साफ दिखती है। और एक शायर और लेखक अपनी कल्पना से ही बड़ा बनता है, वो ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये कहा भी गया है। चलिए चलते हैं इस मुशायरे के अगले पायदान पर। और एक खुशी की बात और है कि हमारे बीच में आदरणीय गुलशन मदान जी, जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं और मार्गदर्शक हैं, वो आ चुके हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था एक भूमिका बनाते हुए कि कई सारी चीज़ें सीखने के बाद गुजरातियों से ये भी सीखा जाता है कि देश को कैसे चलाया जाए। तो ऐसे ही एक गुजराती साहित्यकार हमारे बीच मौजूद हैं। आपका नाम है श्री चेतन फ्रेमवाला जी। ये हालांकि मूल रूप से गुजरात के हैं, लेकिन हिंदी और उर्दू भाषा के शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। 14-15 वर्षों से एक साहित्यिक संस्था धबकार अपने शायद घर पे ही आप चलाते हैं, घर पे ही वो उसका आयोजन करते हैं और सभी भाषाओं के साहित्यकारों का उसमें स्वागत रहता है कि वो जाएं और अपनी मन की बात छंदों में, बहर में या किसी और विधा में कह सकते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ उनको इस मंच पे बुलाना चाहता हूं और उनके स्वागत में मैं अपने ही 2 शेर कहना चाहता हूं कि करनी होगी हर मुद्दे पर बात गज़ल में। इन्होंने अभी अमन मिश्रा ने करी भी है ऐसी। करनी होगी हर मुद्दे पर बात गज़ल में, क्यों हो सिर्फ मोहब्बत के जज्बात गज़ल में। और बात करो विष पीने वाले निर्दोषों की, बात करो विष पीने वाले निर्दोषों की, शंकर से लेकर मीरा सुकरात गज़ल में। इसी के साथ मैं चेतन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी रचनाएं पेश करें। नमस्कार, आप सभी शायरों को स्वागत है। एक मतला और शेर से शुरू कर रहा हूँ कि कहा है कि ज़्यादा तो न लिख पाया हूँ, ज़्यादा तो न लिख पाया हूँ, जो लिख पाया वो लाया हूँ। ज़्यादा तो न लिख पाया हूँ, जो लिख पाया वो लाया हूँ। और एक शेर देखे कि खुशबू मुझ में भी है बाकी, खुशबू मुझ में भी है बाकी, बस थोड़ा सा मुरझाया हूँ, ज़्यादा तो न लिख पाया हूँ। एक गज़ल पढ़ रहा हूँ कि जाम खाली मिला, जाम खाली मिला, तिश्नगी पी गया। जाम खाली मिला, तिश्नगी पी गया, था छलावा मगर जिंदगी पी गया। जाम खाली मिला, तिश्नगी पी गया,
था छलावा मगर जिंदगी पी गया। और ये शेर देखे कि हर तरफ प्यास में था झुलसता जहां, हर तरफ प्यास में था झुलसता जहां, और मैं घूंट में एक नदी पी गया। हर तरफ प्यास में था झुलसता जहां, और मैं घूंट में एक नदी पी गया। और ये जो गांव से यहाँ आते हैं मुंबई में, उनका शेर हुआ है कि रोज लड़ता रहा, रोज लड़ता रहा पेट की आग से, रोज लड़ता रहा पेट की आग से, चोट हर एक समझ आखिरी पी गया। रोज लड़ता रहा पेट की आग से, चोट हर एक समझ आखिरी पी गया। और ये शेर ऐसा हुआ कि रोशनी की दुआ मांगता कोई था, रोशनी की दुआ मांगता कोई था, और कोई यहाँ चांदनी पी गया। रोशनी की दुआ मांगता कोई था, और कोई यहाँ चांदनी पी गया। और शेर हुआ के शक्लो सूरत नहीं दिल खरा चाहिए, शक्लो सूरत नहीं दिल खरा चाहिए, आंख दिल एक नजर झुक गई सादगी पी गया। शक्लो सूरत नहीं दिल खरा चाहिए, एक नजर झुक गई सादगी पी गया। आखिरी शेर इस गजल का कि तू नहीं मैं नहीं श्वेत चादर हुई, तू नहीं मैं नहीं श्वेत चादर हुई, आंख दिल की खुली रोशनी पी गया। तू नहीं मैं नहीं श्वेत चादर हुई, आंख दिल की खुली रोशनी पी गया, था छलावा मगर जिंदगी पी गया। और एक मतला ऐसे ही आया कि चाहे अल्लाह यीशु बोलो, चाहे अल्लाह यीशु बोलो, चाहे ईश्वर बोलो तुम, चाहे अल्लाह यीशु बोलो, चाहे ईश्वर बोलो तुम, मैं रब से बस इतना चाहूं दिल दरवाजा खोलो तुम, मैं रब से बस इतना चाहूं दिल दरवाजा खोलो तुम। एक ये गजल कि तेरा मेरा करते करते अपना सब कुछ खोया है, तेरा मेरा करते करते अपना सब कुछ खोया है, और रोशन रोशन थी ये बस्ती चारों ओर अंधेरा है। और ये शेर देखिए बतर खास के बाबूजी दिवाली देंगे, बाबूजी दिवाली देंगे, चाचा देंगे ईदी भी, बाबूजी दिवाली देंगे, चाचा देंगे ईदी भी, सच्चा सपना टूट गया मासूम बच्चा रोया है। बाबूजी दिवाली देंगे, चाचा देंगे ईदी भी, सच्चा सपना टूट गया मासूम बच्चा रोया है। और गांव गलियां पीपल झूले कितना अच्छा लगता था, गांव गलियां पीपल झूले कितना अच्छा लगता था, पैसों की इस मजबूरी ने दिल से नाता तोड़ा है। वाह वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। राशन की लाइनें लंबी लंबी होती जाती हैं, राशन की लाइनें लंबी लंबी होती जाती हैं, जीने भर की सांसों को भी मुश्किल से संजोया है। राशन की लाइनें लंबी लंबी होती जाती हैं, जीने भर की सांसों को भी मुश्किल से संजोया है। और ये हुआ कि फूलों की चाहत, फूलों की चाहत ये मेरी कैसे पूरी हो पाती, फूलों की चाहत ये मेरी कैसे पूरी हो पाती, क्यारी क्यारी सींची लेकिन कांटों को ही बोया है। फूलों की ये चाहत मेरी कैसे पूरी हो पाती, क्यारी क्यारी सींची लेकिन कांटों को ही बोया है। और मक्ते का शेर ये हुआ कि नफरत के पर्दे से चेतन निकला तो मालूम हुआ, नफरत के पर्दे से चेतन निकला तो मालूम हुआ, एक ही रब के हैं सब बंदे जो मेरा है सो तेरा है, एक ही रब के हैं सब बंदे जो मेरा है सो तेरा है। और एक गजल जो बंबई में है, दोस्त मिल नहीं रहे तो उस पे एक गजल ऐसी हुई कि नहीं मिलता तू फुर्सत से, नहीं मिलता तू फुर्सत से आज तो आ, नहीं मिलता तू फुर्सत से आज तो आ, खड़ा हूं राह में कब से आज तो आ, नहीं मिलता तू फुर्सत से आज तो आ, खड़ा हूं
राह में कब से, आज तो आ, वहीं पर आ जहां हमने रातें काटी, वहीं पर आ जहां हमने रातें काटी, बिछाई आंखें हसरत से, आज तो आ, वहीं पर आ जहां हमने रातें काटी, बिछाई आंखें हसरत से, आज तो आ। और अचानक आ, अचानक आ तू यूं ही बिना बताए, अचानक आ तू यूं ही बिना बताए, तुझे पहचानूं आहट से, आज तो आ। अचानक आ तू यूं ही बिना बताए, तुझे पहचानूं आहट से, आज तो आ। और ना मिलने के बहाने ना ढूंढ यारा, ना मिलने के बहाने ना ढूंढ यारा, हूँ वाकिफ तेरी फितरत से, आज तो आ। ना मिलने के बहाने ना ढूंढ यारा, हूँ वाकिफ तेरी फितरत से, आज तो आ। और ऐसी लालच दे रहा हूं कि अभी चांद वो चांद, अभी चांद वो तुझे ही ढूंढता है, अभी चांद वो तुझे ही ढूंढता है, उसे मिलने की चाहत से, आज तो आ। अभी चांद वो तुझे ही ढूंढता है, उसे मिलने की चाहत से, आज तो आ। और कभी न सर झुका है किसी के आगे, कभी न सर झुका है किसी के आगे, तुझे भी मांगू मैं हक से, आज तो आ। कभी न सर झुका है किसी के आगे, तुझे भी मांगू मैं हक से, आज तो आ। नहीं मिलता तू फुर्सत से, आज तो आ। बहुत बहुत शुक्रिया।